लोन, ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? ईएमआई, टेंशन, एक बोझ, है ना? लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि यही लोन, जिसे सब एक बोझ समझते हैं, असल में अमीर बनने का एक जबरदस्त जरिया बन सकता है? हाँ, बिल्कुल सही सुना। तो सवाल यही है कि क्या सच में, मतलब लिटरली, लोन लेकर कोई अमीर बन सकता है? चलिए आज इसी चौंकाने वाले सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आज की चर्चा को हम 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले समझेंगे कि मिडिल क्लास आखिर पैसे के जाल में फंसता कैसे है। फिर बात करेंगे एक जरूरी सोच के बदलाव की। उसके बाद देखेंगे कि अमीर लोग आखिर अलग क्या करते हैं। चौथा, लोन से कमाने की एक असली स्ट्रैटेजी जानेंगे। और आखिर में सिर्फ थ्योरी नहीं, एक्शन कैसे लेना है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द मिडिल क्लास मनी ट्रैप। ये जो 7% का नंबर है ना, ये भारत का मौजूदा सालाना इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई दर है। आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि हर साल चीजें 7% महंगी हो रही हैं, यानी आपके पैसे की कीमत हर साल 7% कम होती जा रही है। अब जरा इस चार्ट को देखिए, ये थोड़ी आंखें खोलने वाली सच्चाई है। पिछले 14 सालों में सैलरी बढ़ी है, बिल्कुल बढ़ी है, करीब 40%, लेकिन खर्चे यानी महंगाई वो 70% बढ़ गई हैं। मतलब हिसाब बहुत सीधा है। भले ही सैलरी स्लिप पर नंबर बड़ा दिख रहा हो, लेकिन असलियत में लोगों की खरीदने की ताकत कम हो रही है। और यही बात हमें इस कड़वे सच तक ले आती है। आज का मिडिल क्लास कल गरीब होगा। ये कोई डराने वाली बात नहीं है, ये एक रियलिटी चेक है, एक चेतावनी है कि अब अपने पैसों की रणनीति बदलने का वक्त आ गया है। इस जाल का एक बहुत बड़ा उदाहरण है होम लोन। सबको लगता है कि ईएमआई पर एक फ्लैट खरीदना बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, पर जरा सोचिए, अगर कोई चीज हर महीने जेब से ईएमआई और मेंटेनेंस के नाम पर पैसा निकाल रही है और बदले में 1 रुपया भी कमाकर नहीं दे रही, तो वो संपत्ति कैसे हुई? वो तो एक बोझ है, एक लायबिलिटी है। तो चलिए अब अपने दूसरे हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक बुनियादी सोच के बदलाव से जुड़ा है। तो सबसे जरूरी बात है एसेट और लायबिलिटी के फर्क को समझना। बहुत आसान है। एसेट वो चीज है जो जेब में पैसा डालती है और लायबिलिटी वो है जो जेब से पैसा निकालती है। बस इतनी सी परिभाषा याद रखनी है। तो एक सवाल पूछते हैं, 1.5 लाख का फोन एक एसेट है या लायबिलिटी? देखिए, अगर कोई स्टूडेंट उसे सिर्फ दिखावे के लिए खरीदता है तो ये एक लायबिलिटी है, क्योंकि पैसा जेब से जा रहा है। लेकिन अगर कोई कंटेंट क्रिएटर उसी फोन से वीडियो बनाकर हर महीने 25,000 कमा रहा है, तो वही फोन उसके लिए एक जबरदस्त एसेट बन जाता है। मतलब सब कुछ इस्तेमाल पर निर्भर करता है। अच्छा, जब एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझ आ गया, तो चलिए अब तीसरे हिस्से में अमीर और बाकी लोगों के बीच का फर्क देखते हैं। इस स्लाइड पर नजर डालिए। ये साफ दिखाता है कि ज्यादातर लोग लोन क्यों लेते हैं? कार, फोन, घर जैसी जरूरतें पूरी करने के लिए। वहीं अमीर लोग लोन लेते हैं अपनी कमाई बढ़ाने के लिए, यानी एसेट्स बनाने के लिए। सोच का फर्क देख रहे हैं? और ये एक और बहुत बड़ा फर्क है। ज्यादातर लोग पैसे को ज्यादा अहमियत देते हैं और अक्सर थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में अपना कीमती वक्त गंवा देते हैं। वहीं अमीर लोग वक्त को सबसे बड़ा एसेट मानते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उसी वक्त का इस्तेमाल करके और ज्यादा पैसा बनाया जा सकता है। तो चलिए अब सिर्फ थ्योरी पर नहीं रहते, एक ठोस रणनीति पर आते हैं। ये है हमारा चौथा हिस्सा, लोन से कमाने की एक रणनीति। इस स्ट्रैटेजी का नाम है द शॉप स्ट्रैटेजी। स्टेप 1, किसी डेवलप हो रहे एरिया में एक दुकान ढूंढिए। स्टेप 2, मान लीजिए 50 लाख की दुकान के लिए 40 लाख का लोन ले लिया। स्टेप 3, उसे फौरन किराए पर दे दीजिए ताकि आपकी ईएमआई निकलती रहे। स्टेप 4, जैसे जैसे किराया बढ़ेगा और दुकान की कीमत बढ़ेगी, लोन अपने आप चुकता चला जाएगा। और स्टेप 5, जब ये दुकान लोन फ्री हो जाए तो इसे लेवरेज करके अगला एसेट खड़ा कीजिए। अब जरा नंबरों को देखिए कि ये काम कैसे करता है। मान लीजिए आपकी ईएमआई फिक्स है 40,000 रुपए और किराया शुरू हुआ 30,000 रुपए से। 1-2 साल में किराया बढ़कर ईएमआई के बराबर आ जाएगा। 2028 में किराया ईएमआई से ज्यादा हो जाएगा और आपकी जेब में पैसा आने लगेगा। और देखिए 2036 तक किराया 88,000 तक पहुंच सकता है, जबकि ईएमआई अभी 40,000 रुपए ही है। और नतीजा क्या निकला? करीब 12 साल में लोन पूरी तरह खत्म हो जाता है और आप एक ऐसे एसेट के मालिक बन जाते हैं जो हर महीने 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाकर दे रहा है, वो भी बिना किसी कर्ज के। ये है असली पावर। लेकिन देखिए, सिर्फ थ्योरी जानने से कुछ नहीं होता।
अब आते हैं सबसे ज़रूरी और आखिरी हिस्से पर, थ्योरी से आगे बढ़कर एक्शन लेना। इंटरनेट के इस ज़माने में अगर किसी के पास कमाई का सिर्फ एक ज़रिया है, तो ये मजबूरी नहीं बल्कि एक चॉइस है। मौके हर तरफ हैं, बस उन्हें पहचानने की ज़रूरत है। इस स्लाइड पर कुछ ऐसी ही स्किल्स हैं जिन्हें यूट्यूब से बिल्कुल मुफ्त में सीखा जा सकता है। वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, एफिलिएट मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, ये सब हाई इनकम स्किल्स हैं जिनसे एक अच्छी साइड इनकम शुरू की जा सकती है। तो आज की बातचीत को ख़त्म करते हैं इस एक सवाल के साथ, अपने भविष्य के लिए कमाई के कितने स्रोत बनाए जा रहे हैं? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।